चलिए दोस्तों, फटाफट बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड भी जो है वो परेशान कर रहा है। ऊपर नीचे की जो चाल है वो हमें लगातार जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या हो सकता है उसकी संभावना जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट। 60,700 सपोर्ट है, उसके नीचे 60,200 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों खास ध्यान दीजिएगा, किसी भी कारण से अगर ये 60,200 का लेवल जो है वो ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड में जो है वो सिल्वर की जैसी परेशानी बढ़ सकती है। जैसे सिल्वर में हमने करेक्शन देखा था पिछले 3 दिनों से, बहुत ही भारी करेक्शन, वैसा ही कुछ करेक्शन गोल्ड भी दिखा सकता है अगर हम 60,200 के नीचे चलते हैं। फिर हमें फाइनल लेवल जो है वो ध्यान में रखना चाहिए 59,600 का, उसके नीचे 59,050, 58,650 और 57,000, ये कुछ लेवल जो है वो हमें अहम ध्यान में लेने चाहिए। बहुत बार जो है वो हमने दोस्तों लेवल डिस्कस किया है, आपको याद हो तो 62,000 का। जब तक ये 62,000 के ऊपर जो है वो नहीं जाता है तब तक ठीक है, गिरावट बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन जो है वो 62,000 के ऊपर जाके 61,700 से 62,000 का ये जो कुछ हमने साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो लिया है, तो वहाँ पर जाके रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक जो है वो उछाल पे बिकवाली हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया लगातार 2-3 दिन, तो फिर जो है वो गोल्ड भी हमें 70,000 75,000 ये कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें जो है वो ये ध्यान में रखना चाहिए। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों 61,025 के आसपास, उसके ऊपर 61,500 ध्यान देना है खास। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काट दिया तो 61,975 फाइनल, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया कि 62,000 का लेवल जो है वो फाइनल है। उसके आसपास अगर वहाँ पर जाके क्लोजिंग करता है तो बड़ी भयंकर तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि 62,525, 63,050 और लगभग 70,000 75,000, ये मेरा कुछ टारगेट है कि 74 के आसपास जो है वो एक आध बार गोल्ड जा सकता है अगर लगातार 62,000 के ऊपर रुकते हैं तो। नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, तो अभी 60,200, वहाँ पर खास ध्यान देना। वो लेवल नीचे की तरफ काटता है तो फिर थोड़ा सा इसमें गिरावट का माहौल बन सकता है। और अभी जो है वो साइडवेज चल रहा है। और आपको मैंने बताया भी था, अगर जो पुराने व्यूअर है उनको याद होगा, मार्च महीने में जो है वो ये वाले एरिया के आसपास कि यहाँ पर हो सकता है कि ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों को परेशान करेगा, तंग करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। एक मैंने जो है वो पोस्टर भी लगाया था कि एक बॉय था, वो बैठा था आराम से। वो कहने का मतलब मेरा ये था दोस्तों कि उसको कहीं आना जाना नहीं है, बस यहाँ पर टाइम बिताना है, समय बिताना है। तो यहाँ पर जैसे अपना समय बिताएगा फिर अपनी एक तरफ की चाल जो है वो पकड़ सकता है। तो जब तक ये परेशान कर रहा है, परेशान तो कर ही रहा है, इसीलिए बताया भी था कि 100 रुपये तो 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा काम भी मत करो। इसीलिए कहा था क्योंकि परेशानी ज़्यादा है, बाय करोगे तो नीचे आएगा, सेल करोगे तो ऊपर जाएगा, ये खेल है। और दूसरी एक बात हमने बताई थी कि रोज़ की 700 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो आम हो जाएगी गोल्ड में, जो कि हमें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। ये भी हमने 3-4 महीने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो यह सारे दोस्तों इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो साइडवेज चल रहा है। जैसे ये साइडवेज ट्रेंड खत्म हो फिर जो है वो हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपना ट्रेड करें। उससे पहले आप जो है वो एक बार अपने एडवाइज़र से बात जरूर कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।